डेस्मोट्राफ, एलीलोट्राफ, मीरोट्राफ, आयनोट्राफ, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, टाटोमेरिज तो हम लोग पढ़ने ही चल रहे हैं। इसको क्रिप्टोमेरिज भी कहते हैं। क्रिप्टस मतलब हिडन, मर का मतलब होता है फार्म, छुपा हुआ फार्म, छुपी हुई समावेता। ठीक है। डेस्मस का मतलब होता है बांड, ट्राफ का मतलब होता है रोटेशन, बांड के रोटेशन से जो समावेता पाई जाए। एलीलो, आप बायो के बच्चे एलील जानते होंगे, एक रूप दूसरे में बदल जाए। ठीक है। मर का मतलब होता है फार्म, ट्राफ का मतलब होता है रोटेशन, एक फार्म दूसरे में रोटेट कर जाए। आयनोट्राफ, आयन के ट्राफ का मतलब रोटेशन, आयन के रोटेशन से जो आइसोमेरिज पाई जाए। ठीक है। तो क्रिप्टोमेरिज को इतने सारे नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई कहे कि इसके बाद भी बताओ, तो आप कहोगे दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो लिख लेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म that arises due to migration of active hydrogen from one polyvalent atom to other, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर। तो ये एक विशेष टाइप की क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। EFI मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जो एक्टिव हाइड्रोजन के एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पर जाने के कारण एराइज होती है। ठीक है। कंडीशन देख लिया जाए। कंडीशन, compound should have functional group with multiple bonded electronegative atom like, ध्यान देना होता COH, CO, मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। NO2, NO, CN, ये सब, एंड अल्फा कार्बन should have at least one hydrogen. अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखना बेटा, अल्फा कार्बन मतलब जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। देखिएगा सभी लोग, इधर देखो, ये यहां पर एक्सेप्शन पहले आपको पढ़ा दें। एक्सेप्ट, ये ध्यान दो, इसको क्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विनोन। ये ध्यान दो, इधर देखो, ये CO है कि नहीं है? CO है ना? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। मतलब ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। कितना बॉन्ड बना है? 1 2 4 बनना चाहिए। इसका मतलब एक जो नहीं बना वो H होगा, एक जो नहीं बना वो क्या होगा? H। तो एक H यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह H है, लेकिन नहीं शो करेगा। क्विनोन कहेंगे, इम्यूनो क्विनोन कहेंगे। क्या कहने वाले भैया? क्विनोन, इम्यूनो क्विनोन।
इम्यूनोक्विनोन। और ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, ये आपको जब आइसोमेरिज सॉरी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा रहे थे तब नहीं बताए थे और जरूरत भी नहीं है। इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर 3 लाइन जुड़ेगी उसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, अब ये ध्यान दो, यहां पर आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, CO लगा दिया ना, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? अल्फा कार्बन हुआ। ब्रिज हेड कार्बन पर एक H दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये CO है, ये अल्फा कार्बन हुआ। अभी कितने बॉन्ड बने हैं? 2, तो 2 H दिख रहे हैं। तो अगर कहा जाए कि ये टाटोमेरिन शो करेगा तो आप कहेंगे हाँ शो करेगा, हाँ आ जाओ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अब तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है ना, यहां पर हाइड्रोजन है, आपका आंसर होगा नहीं। तो इस अल्फा कार्बन पे तो नहीं है, इस अल्फा कार्बन पे है, लेकिन इस अल्फा कार्बन को हम लोग कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहेंगे भैया? ब्रिज हेड कार्बन। किसको ब्रिज हेड कहेंगे? ब्रिज हेड कार्बन जो 3 लाइन से जुड़ेगा। कितनी लाइन जुड़ेगा? 3 लाइन से जुड़ेगा। तो यहां पर टाटोमेरिन नहीं पाई जाएगी। यहां पर टाटोमेरिन अगर आपसे कहा जाए पाई जाएगी या नहीं, यहां पर, तो यहां पर पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि यहां H है। क्यों पाई जाएगी? H है। यहां पर भी H था, यहां पर भी H है, तो ये H माइग्रेट नहीं करेगा। हम आपको ये बताने वाले हैं। अभी तो यहां पर H बता रहे हैं, आगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ब्रिज हेड कार्बन पर कोई भी एटम है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। तो नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा। नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा। एटम प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन, एटम प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन does not leaves its position, does not leaves its position. Atom present on bridgehead carbon does not leaves its position. तो ऐसा एटम जो ब्रिजहेड कार्बन पे प्रेजेंट होगा वो अपनी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, अपनी पोजीशन बदल नहीं सकता। ठीक बेटा, चलो देखा जाए, अब एग्जांपल देखा जाए। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना। आपने यहां पर कहा था, शर्त क्या लगाया था? शर्त ये थी कि जो अल्फा कार्बन है, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर एक H होना चाहिए, है? ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन को हम एटम 1 कहेंगे, उसके बाद वाले को 2, और फिर उसके बाद वाले को क्या कहेंगे? 3। पाई बॉन्ड हमेशा 2 और 3 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? करना क्या है? H को एटम 1 से 3 पे ले जाना है, एक H को, और पाई बॉन्ड को कहां से लाना है? 1 और 2 के बीच में लाना है। 2 3 वाले को हम लोग कहां ले आएंगे? 2 3। अब यहां पर होगा क्या? ये CH3 था तो एक H चला गया, क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड था, डबल हो गया CH, यहां पर क्या हो जाएगा? OH, ये क्या हो जाएगा? CH3, ये क्या हो गया? इन, और ये क्या हो गया? आल। क्या हो गया भाई? डबल बॉन्ड इन और OH आल, और ये क्या है? कीटो, कीटोन है ना, तो कीटो कहेंगे। तो इसको कीटो इनाल टाइप आप टाटोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटो इनाल टाइप। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो।
यहां पर CH3 है, यहां पर N है, डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये N है, बना लेंगे। एटम देखो 1 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये एटम 1 से कहां पे आएगा 3 पर, और ये कहां पे आ जाएगा 2 पर। तो यहां पर क्या कहने वाले हो, CH2 डबल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा OH, ये हो जाएगा O, इसको कहेंगे नाइट्रो, और इसको कहेंगे AC, नाइट्रो फार्म और AC फार्म। भैया ये ध्यान दो, CH3 N डबल बॉन्ड O, तो ये एक O हटा दिया गया, तो इस O का कोई काम था नहीं, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, तो अब क्या होगा बना लेंगे ना, एटम 1 2 3, 1 से 3 पर पाई बॉन्ड को 1 2 के बीच में, तो क्या करते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड N OH, इसको कहेंगे ऑक्जाइम, क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड N है और उस पर OH है, तो उसको ऑक्जाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको पढ़ाए रहे होंगे जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, ध्यान दो, ये बताए रहे होंगे, ये क्या है ऑक्जाइम, और इसको क्या कर रहे हैं नाइट्रोसो, क्या कर रहे हैं नाइट्रोसो। ये भैया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, बना लेंगे ना। क्या किया जाए, एटम 1 2 3, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो क्या करने वाले हो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये ध्यान देता, इसको कहते हैं C डबल बॉन्ड N को कहते हैं इमीन, क्या कहते हैं इमीन, और C डबल बॉन्ड C को क्या कहते हैं इन, तो ध्यान देना इन प्लस इमीन, और 2 वावेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ में लिखते हैं, तो एक वावेल को हटा दो, अब क्या हो गया इनिमीन, क्या हो गया इनिमीन, और ये क्या हो गया साइनाइड, क्या हो गया साइनाइड, तो ये हो गया साइनाइड और ये हो गया इनिमीन। इसको इधर कर दें, ठीक है, लिखेगा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक देयर एग्जिस्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ाया गया ना, तो इक्विलिब्रियम की एक विशेषता पढ़ाई गई होगी कि ये इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है, पढ़ाया गया ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है डायनामिक होता है, तो दोनों दिशाओं में सेम रेट से रिएक्शन क्या करता रहता है प्रोसीड करता रहता है, ठीक है, तो वही बोला गया है, सीधे नहीं कहा गया कि इक्विलिब्रियम, बल्कि उसका कैरेक्टर बता दिया गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इन बिटवीन 2 टाटोमर्स, in between 2 tautomers, there exists dynamic equilibrium in between 2 tautomers। तो ये जो दोनों बन, इनको दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये अच्छा डायग्राम, मतलब जो साइन बनाए भी इक्विलिब्रियम वाला साइन बनाए थे, तो दोनों ये एक टाटोमर दूसरा टाटोमर, दोनों टाटोमर के बीच में क्या पाया जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। टाटोमेरिज्म हमेशा लिक्विड फेज में पाई जाएगी, टाटोमेरिज्म always exist in liquid phase, catalyzes by acid and base or base, एसिड और बेस इसको कैटलाइज करेंगे, कैटलाइज बाय एसिड और
बेस। एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटा, एक ये कोई कंपाउंड है, इसका ये दूसरे रूप में लिखा गया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। दोनों क्या हैं? तो यहां पर टाटोमेरिज में क्या माइग्रेट किया? एटम माइग्रेट किया है। हम लोग रिजोनेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़ाएंगे डिटेल में। रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, इन टाटोमेरिज migration of atom occur। माइग्रेशन का मतलब अभिगमन। while in resonance बोलो बेटा, lone pair is delocalized। नॉट द एटम। अगर आपसे कहा जाए टाटोमेरिज और रिजोनेंस में क्या डिफरेंस है, तो टाटोमेरिज में एटम माइग्रेट करेगा, जबकि रिजोनेंस में लोन पेयर माइग्रेट करेगा। रिजोनेंस में क्या माइग्रेट करेगा बेटा? लोन पेयर। ठीक है, यहां पर कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म into enol form is known as enolization। कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म इज नोन एज इनोलाइजेशन। आपसे पूछा था कि व्हाट इज इनोलाइजेशन। अच्छा, इनोलाइजेशन किस कंडीशन में होगा? टाटोमेरिज को जो कंडीशन फेवर करेगा वो इनोलाइजेशन को फेवर करेगा, फेवर करेगा ना। which is favored by बोलो, जब दो बार बोल दें अधूरा, इसका मतलब पूरा आपको करना है। एसिड और बेस। चूंकि टाटोमेरिज एसिडिक या बेसिक मीडियम में होता है, तो एसिड या बेस इसको क्या करेगा? फेवर करेगा। थोड़ा सा देखिएगा, इसकी हम मैकेनिज्म आपको बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? मैकेनिज्म आपको रटना नहीं है। जैसे पेपर में एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि मैकेनिज्म आपको आती है या नहीं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप उन क्वेश्चन को बता लिए, इसका मतलब मैकेनिज्म आती है। मैकेनिज्म लिख के तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा, तो उस तरीका ऑब्जेक्टिव का अपनाएगा। तो वो तरीका हम बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे बताओगे। बाकी समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो पढ़ाने से ज्यादा तो हम लोग को फोकस ही रहता, तुम लोग घबराओ नहीं। ये ध्यान देना, ये एसिडिक मीडियम का मतलब है H+। एसिडिक मीडियम का क्या मतलब बेटा? H+। अब यहां पर ध्यान दो, ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H+ को। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और H का जो प्लस चार्ज था वो कहां पे आ जाएगा? ऊपर। कहां पे आ गया? ऊपर। अब ध्यान देना, O ऋणात्मक परमाणु है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इस पर प्लस चार्ज है। शेर हो उसको भूखा रख दो तो क्या होगा? शिकार करने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो ऐसे नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है, और दूसरे प्लस चार्ज भी लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर दिए हो, तो क्या होगा? ऋणात्मकता और बढ़ जाएगी। तो ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? कि ये शेर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये ध्यान देना बेटा। अब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और प्लस कहां पे आ गया? कार्बन पे। प्लस कहां पे आ गया? कार्बन पे। कार्बन
के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हो गई ना। तो अब क्या करेगा, इसको CH3 नहीं लिख रहे हैं, इसको CH2 लिख रहे हैं और इसको H लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? H लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये बांड यहां पे बनाएगा, अब ये H निकल जाएगा। H क्या होगा, क्या होगा भैया? निकल जाएगा, ये तो बांड बन गया। यहां पर -H+, ये पूरी मैकेनिज्म है। अब ध्यान दो, H कहां से आया है? ये H जो O पर है वो कहां से आया है? कार्बन का है या एसिड का है? मीडियम से आया ना। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन आपसे जो पूछते हैं, इसको रिमूव करें क्या इधर? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपसे, इतना कर दें। In given reaction, product is क्या बताओगे? क्या बताएंगे? सेकंड। हमें मैकेनिज्म नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो भी ये आ रहा है वो कहां से आ रहा है? मीडियम से। तो मीडियम में D लिखा है, हमने D जोड़ दिया। D किसमें? अच्छा, अगर ये है और वही तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? D आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? H आ गया, तो फिर D आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है हमने बेटा, ये कीटोन है और ये इनाल है। तो कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये इस रूप में रहेगा नहीं। तो फाइनली होगा क्या? फाइनली ये होगा कि ये फिर लौटेगा किसमें? कीटोन में। तो कैसे लौटेगा? ये बात ध्यान दो, यहां समझा रहे हैं। ये जब इनाल है, ये ध्यान दो, ये कीटोन में कैसे लौटेगा? ये D है ना, तो फिर पीछे लौटेगा। तो जहां पर H होता है उसको एटम 1 कहते हैं, जहां पाई बॉन्ड होता है उसको 2 और 3 कहते हैं। तो ये अब एटम 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3। तो एटम 1 कहां पे आएगा? एटम 1 से H 3 पे, और पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये क्या हो गया? CH2D। ये क्या हो गया? COCH3। बात समझो ना, समझो। अब अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसको फिर बताएंगे क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अब और देखना, यहां पर अगर ये D एक्सेस में है तो अभी तो फिर इसके पास लोन पेयर है, फिर ये D को देगा, फिर इनाल में बदलेगा, फिर इनाल का D यहां आएगा, फिर यहां से H निकलेगा, फिर H निकलेगा और D यहां पे आता जाएगा ना। तो जब इधर वाला H निकल जाएगा
तब इधर वाला H निकलेगा। कहने का मतलब कि अगर ये डी एक्सेस में कर दिया जाए, यहां पर क्या कर दिया जाए, डी एक्सेस में कर दिया जाए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, CD3CO CD3। डी एक्सेस में कर दिया जाए तो फाइनली ये हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में ये है तो फिर आप इसको सही करेंगे। लिख लो। आगे चला जाए बेटा, रिमूव कर दें इसको। चलो क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट टाटोमेरिन? ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन सही होंगे। कौन नहीं रिप्रेजेंट करेगा? पहला, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है। इधर देखो बेंजीन रिंग है ना, इसमें अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बेंजीन ऐसे सोचो, बेंजीन रिंग में सारे कार्बन पर एक एच होगा। देखो सभी कार्बन पर क्या है, एक एच है ना, ये सभी कार्बन पर एक एच है। तो अब यहां पर जहां पर कोई चीज जोड़ोगे, यहां पर मान लो आपने CHO जोड़ दिया तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसका मतलब ये हटाए होगे तभी तो CHO आया होगा। तो बेंजीन रिंग में अल्फा कार्बन नहीं होता, तो इधर तो अल्फा कार्बन नहीं है लेकिन इधर है तो शो करेगा। इधर अल्फा कार्बन नहीं, इधर भी नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। इधर अल्फा कार्बन देखो C से 3 CH3 जुड़े हैं, इधर भी C से 3 CH3 जुड़े, इधर नहीं शो करेगा। इधर बेंजीन रिंग है, इधर C से 3 CH3 जुड़े हैं, इधर भैया शो करेगा। ये C से कितने CH3 जुड़े हैं, एक्सपेंड करके दिखा दें। कुछ लोग नहीं ऐसा चेहरा बना रहे हैं जैसे लग रहा है, समझ के ध्यान दो। ये अब ये C से 3 CH3 जुड़ गए ना, तो कहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है।
यहां पर शो करेगा नहीं करेगा। इधर पाई बॉन्ड कहां है? इधर पाई बॉन्ड नहीं ना, इधर वाला एच चला जाएगा इधर। अच्छा हाँ सॉरी, शो करेगा तो यहां पर ये नहीं शो करेगा, ये इधर वाला एच चला जाएगा, ये शो करेगा। अच्छा इधर अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि ये वाला क्यों, यम के बाद क्या आता है एन, ये वाला क्यों नहीं शो करेगा? तब तो नहीं समझाए थे, अब समझा दे रहे हैं क्यों नहीं शो करेगा ये वाला। हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, देखो ना है हाइड्रोजन, क्यों नहीं शो करेगा? इसलिए नहीं शो करेगा कि इसको एटम एक मानो, दो मानो, या तीन हो जाएगा। तो अगर इसका बनाया जाए बेटा तो ये यहां से यहां पे आएगा और पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा ना। तो ऐसा करने पर ध्यान देना, ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से लगा है, ये क्या हो गया CO। ये अब कल आपको येलिन या क्यूमिलीन शायद नाम लिए थे कल या कभी किसी एक लेक्चर पे, क्यूमिलीन बोले थे। येलिन या क्यूमिलीन क्या होता है? जब एक, हाँ कल ही की बात तो है, जब एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्यूमिलीन या येलिन। तो ये है क्यूमिलीन या येलिन कहेंगे। तो जो क्यूमिलीन या येलिन होता है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है, और अगर ऐसी कंडीशन साइक्लिक रिंग में आ जाए तब तो और नहीं स्टेबल होगा। बात सुनो ना, एक तो वैसे ही स्टेबल कम था, अब वो साइकिल में आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? और कम हो गई। और वैसे भी यहां पर ध्यान दो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन ने कितना पाई बॉन्ड बनाया है? 2। तो जहां 2 पाई बॉन्ड बनता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, और बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180। तो यहां पर भी तो क्या है? sp और बॉन्ड एंगल कितना है? 180 है। तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बनेगा नहीं भाई। 180 करोगे सीधा हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि ये नहीं बनेगा और ये नहीं शो करेगा। क्लियर हुआ ना कि क्यों नहीं शो कर रहा था? ये चीज है। टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म या लिख लो टाइप। ऑफ टाटोमेरिज्म 2 टाइप। पहला ट्रायड टाइप, R13 टाइप। माइग्रेशन ऑफ H occur from atom 1 to 3। 1-3 टाइप में या ट्रायड टाइप में जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है कहां से होता है? एटम 1 से 3 पे, और वही तो पढ़ा है अभी तक। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली जो एग्जाम्पल होंगे 1-3 टाइप के होंगे। और दूसरा होगा बेटा 1-2 टाइप और डायट टाइप। वन टू टाइप और डायट टाइप। 1-2 टाइप और डायट टाइप। वन टू टाइप और डायट टाइप। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन occur from atom 1 to 2। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन occur from atom 1 to 2। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन एटम 1 से 2 पर होता है। ध्यान दो बेटा, HCN
HCN। एटम 1, एटम 2, H को C से तोड़ के कहां पर जोड़ दो, N पर। और ऐसा करते हो तो यहां पर दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म प्लस फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दो आइसोमेरिज्म है। एक पूछा जाएगा तो टाटो बताइएगा, एक पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, टाटोमेरिज्म। और एक चीज आपको बता दें, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे यहां पे। एक आइसोमेरिज्म ऐसी है, एग्जांपल ऐसा है जहां पर हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करता, जहां पे हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करता वहां सिल्वर माइग्रेट करता है, AgNO2। एटम 1 से सिल्वर एटम 2 पे चला जाएगा, तो सिल्वर को N से तोड़ के कहां पर लगा दो, ऊपर। कहां पर लगा दो भैया, ऊपर लगा दो। तो यहां पर भी ज्यादातर पूछ जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टाटोमेरिज्म, ऑप्शन में ये रहता है। जैसे उधर 3-4 दिखाए ना, बहुत सारे ऑप्शन लिखे थे, तो उसमें बहुत सारे ना करने वाले थे ना, तो ना करने वाले उधर से 3 ले लिए, एक इसको ले लिए, तो आपको लगेगा अरे टाटोमेरिज्म तो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ये तो इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। और किस टाइप की पाई जाती है, 1-2 टाइप। तो 1-2 टाइप में मोस्टली ये है यहां पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, टाटोमेरिज्म इन पॉलीकार्बोनिल्स। टाटोमेरिज्म इन पॉलीकार्बोनिल्स, टाटोमेरिज्म इन पॉलीकार्बोनिल्स। तो पॉलीकार्बोनिल्स में टाटोमेरिज्म लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा, टाटोमेरिज्म इन पॉलीकार्बोनिल्स। चलें तो देखा जाए, ये ध्यान दो ना, CH3CO CH3, ठीक है, CH3CO CH2CO CH3। आगे चले बेटा, चलो देखा जाए। यहां पर देखना, कितने अल्फा कार्बन हैं, 3, α1 α2। भाई जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वही तो अल्फा होगा। इससे भी फंक्शनल ग्रुप CO जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो सभी अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन किससे माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अकर फ्रॉम α1 α2 α3 D, α1 α2 α3 R। किससे होना चाहिए, हाँ, α1 और α3 से ज्यादा आसानी से करेगा। चलो ठीक है, और भैया, और α1 और α1 α3 से। और कोई आप बेटा, α1 α3, α2 ने क्या गुनाह किया है, आप α2 बोल दो, α2 ने क्या गुनाह किया है, खड़े जाओ। गलत बोलते नहीं, सही आता नहीं है, क्यों भैया, गलत बोलते नहीं, सही आता नहीं, यही है। 1 और 3,
केवल 2 से, केवल 2 से। अब कल एक्टिव हाइड्रोजन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अब बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला केवल CO है, तो इसको एक्टिवेट केवल क्या कर रहा है? CO। इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? CO। इसको एक्टिवेट कितने कर रहे हैं? 2 CO। कौन कर रहा है? 2 CO कर रहे हैं। तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव हुआ? बीच वाले का ना। तो अल्फा 2 का हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब इसके निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो यहां से H निकलेगा, बाकी आप बनाना जानते हो। अब इसको क्या कहते हैं? एटम 1, इसको 2, इसको क्या कहते हैं बेटा? 3। तो ये H यहां से यहां पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे इसको? तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, ये O, यहां पर H, ये C, H, CO, ये क्या हो जाएगा? CH3। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा ध्यान दो बेटा, ये जो अल्फा 2 का हाइड्रोजन है इधर इस CO पे गया ना, इधर भी तो जा सकता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, CO, CH डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा? CH3। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया है यहाँ पर। और रिजोनेंस भी पाया जाएगा। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर भी क्या है? डबल बॉन्ड। तो अगर पहले और तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो वहां रिजोनेंस पाया जाएगा। अभी 1-2 लेक्चर बाद वहां पे हम आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और क्या है? रिजोनेंस है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस क्या है? रिजोनेंस, दोनों में। Which increases stability, which increases stability, जो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा? बढ़ा देंगे। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि कितना परसेंट है? 26% है। और ये कितना परसेंट है? 74% है। कितना परसेंट है? मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल लिए जाए, इसको कहते हैं, ध्यान दो, इसको क्या कहते हैं? एसिटिल। CH3CO क्या कहते हैं? एसिटिल। और इसको कहते हैं CH3CO, CH3 को एसीटोन। तो एसिटिल एसीटोन कहेंगे। एसिटिल एसीटोन के अगर 100 मॉलिक्यूल ले लिए जाएं, तो जिसमें से 26 मॉलिक्यूल तो कीटोन के रूप में रहेंगे और 74 मॉलिक्यूल किस रूप में रहेंगे? इनॉल के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? इनॉल के रूप में रहेंगे। इसको हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं ये। अब ध्यान देना, आप लोग फिर से इसको लिखिए, बस जहां CH2 उसको CH कर दीजिएगा, बस बाकी लिखिए। इसको आप फिर से रिपीट मारिए, बस CH2 ना लिखिए, CH लिख दीजिए। ये ध्यान दो, यहां पर ये CH3CO, CH यहां पर F कर दे रहे हैं। अब बताना, ये हम बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार कीटोन का कितना परसेंटेज है? 26। यहां पर अंतर क्या है? एक H की जगह पर एक F आ गया है। क्या 26% यहां पे था, तो 26% कीटोन यहां पे भी रहेगा, 26% से कम हो जाएगा, 26% से ज्यादा हो जाएगा, 26% से कम हो जाएगा। कितने लोग लग रहा है कम हो जाएगा? 3-4 लोग बोले और सभी सही बोले हैं। 3-4 लोग बोले हैं और जो भी बोले हैं सभी सही बोले हैं। कम क्यों हो जाएगा? चूंकि अब ये कॉन्सेप्ट हुई कि अब अभी तक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आपका ये CO था ना बेटा, CO था। अब तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला F भी आ गया। तो इसका मतलब ये कार्बन और एक्टिवेट, हाइड्रोजन और एक्टिवेट हो गया, तो इसका मतलब और तेजी से निकल के भागेगा। यही तो हुआ। तो इसका मतलब अगर और तेजी से निकल के भागेगा तो किस में जाएगा? इनॉल में। तो इसका मतलब इसके इनॉल में बढ़ने की संभावना क्या हो गई?
बढ़ गई, मतलब इनाल में जाने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर इसका जो परसेंटेज होगा ये क्या होगा, लेस देन 26% होगा। और यहां पर बताओ भैया, यहां पे हम लोग यहां पर क्या किए बेटा, एक CH3 जोड़ दिए। यहां पर क्या हो गया, CH3। यहां पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन 26% हो जाएगा। क्यों, चूंकि ध्यान दो CH3 इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, तो ये दोनों खींच के इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न कर रहे थे और ये इलेक्ट्रॉन देके कमी को पूरा कर दिया। तो जब ये देके पूरा कर दिया तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन काहे को खींचेगा, देखा तो हाइड्रोजन को डीएक्टिवेट कर दिया। तो इसका मतलब समझिएगा बेटा, इधर बहुत डिटेल में जाने के टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें कोशिश करें कि आपको सारी बता दें। इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को कहेंगे -I ग्रुप और भेजने वाले को क्या कहेंगे, +I ग्रुप। इसका मतलब अगर +I ग्रुप, एक दो लेक्चर बाद वहां आ जाएंगे हम लोग, तो अगर ये -I है तो इनाल कीटो फॉर्म को घटाएगा, इनाल को बढ़ाएगा, और +I है तो कीटो को बढ़ाएगा और इनाल को घटाएगा। तो यहां पर आपकी हेडिंग हो जाएगी फैक्टर अफेक्टिंग कीटो एंड इनाल फॉर्म। पहला, बॉन्ड एनर्जी। इन जनरल इन मोनोकार्बोनिल्स keto is greater than enol as bond energy of C double bond O is greater than C double bond C। ये लगभग होता है 360 किलो कैलोरी के आसपास और 250 किलो कैलोरी के आसपास। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ध्यान देना, कीटो फॉर्म में मोनोकार्बोनेट, मतलब मोनोकार्बोनेट मतलब इसमें एक CO पाया जाए, तो जब एक CO पाया जाता है तो CO की बॉन्ड एनर्जी 360 हो जाती है और C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाती है, 250। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या है, इनाल में इन की कम है इसलिए कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and resonance। both increases stability and in general found in dicarbonyls या polycarbonyls। So in polycarbonyls enol is greater than keto form। लेकिन ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान रखिए, फिनाल तो ये एक जनरल चीजें हैं, जैसे ऊपर वाला लिखे हैं कि अगर एक ही कीटोन है, मतलब एक ही CO ग्रुप है, तो एक ही CO ग्रुप में क्या होगा, कीटो ज्यादा होगा, इनाल क्या होगा, कम। फिनाल का नाम ही इनाल है और उसमें एक ही CO पाया गया था उसके कीटो फॉर्म में, लेकिन जो इनाल है 99.9% होता है, उसका कीटो फॉर्म 2.01% होगा। क्यों, क्योंकि वहां रिजोनेंस बहुत ज्यादा है। तो जहां पर भी रिजोनेंस पाया जाएगा वो हम क्या लिखें, इन जनरल पाया जाता है डाइकार्बोनिल्स में। कहां पाया जाता है, तो इसलिए डाइकार्बोनिल्स में इनाल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये मोनोकार्बोनिल्स के इनाल में पाया जाएगा तो उसकी भी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसकी भी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा।
ठीक है। लिखेगा इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। आई इफेक्ट तीसरा, या इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई फेवर कीटो फार्म माइनस आई ग्रुप फेवर इनॉल फार्म। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट फेवर कीटो फार्म। नॉन पोलर फेवर इनॉल फार्म। अभी जैसे वाटर ले लो तो वाटर में इनॉल कंटेंट घट जाएगा, क्यों? चूंकि इनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा और वाटर चाहेगा कि हमारे साथ बना ले, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। और जब नॉन पोलर होगा तो फिर इसको ये क्या करेगा, इसके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता रहेगा। ठीक बेटा, ये हो गया। आपको क्या पढ़ा दिए? टाटोमेरिज्म पढ़ा दिया गया। यहां पर एक्सटेंट ऑफ इनॉल फार्म, यहां पर फिनॉल, ये ध्यान दो, ये फिनॉल है, सबसे ज्यादा इनॉल इसी में पाया जाता है C6H। बस वही चीज है, देखे रहिएगा, समझ रहे हो ना। जितना माइनस आई होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, उतना इनॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे प्लस आई बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कीटो फार्म एक लाइन नोट करके लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, tautomer is not counted। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो टाटोमर उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक बेटा, तो जब आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की संख्या पूछी जाए तब आप उसमें टाटोमर को काउंट नहीं करेंगे। मिटा जाए इसको, मिटा रहे हैं। कहाँ हो भी?
चले आगे, चलो आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला but different spatial arrangement. Of atom are different atomic configuration. तो मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, लेकिन एटॉमिक कन्फिगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। टू टाइप, ये दो टाइप की होगी, टू टाइप। पहला कन्फिगरेशनल और दूसरा कन्फॉर्मेशनल। क्या है यहां पर, फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट, ऑफ एटम इन स्पेस arises due to restricted रोटेशन ऑफ बॉन्ड। ध्यान दो, ऐसे ये फिक्स रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, एक के कंपेरिजन में दूसरा। देखो जैसे एक अरेंजमेंट ये है, अब इसके कंपेरिजन में ऐसे इसको घुमाएं, लेकिन रोटेशन पूरा नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, एक सीमा तक होना चाहिए। तो अब ध्यान दो, जैसे एक ये था, इसके कंपेरिजन में एक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा ये स्लो होगा, और हर अरेंजमेंट अपने में एक नया आइसोमर होगा, मतलब कंपाउंड होगा, ठीक है। रोटेशन इज स्लो एंड ईच अरेंजमेंट इज डिफरेंट कंपाउंड। मतलब सबको अलग अलग कंपाउंड बोलेंगे। यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्री अरेंजमेंट, मोमेंट्री मतलब तात्क्षणिक अरेंजमेंट ऑफ एटम which arises due to free rotation of atom, free rotation of atom which arises due to free rotation of atom। तो जो एटम के फ्री रोटेशन से राइज करेगा, एटम नहीं, बॉन्ड। each arrangement is same compound, same molecule। each arrangement is same molecule।
यहां पर टू टाइप, पहला ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल। पहला ज्योमेट्रिकल, arises due to restricted rotation of carbon carbon double bond or carbon nitrogen double bond or nitrogen nitrogen double bond or carbon carbon single bond in cyclic compound। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी आइसोमेरिज्म है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से। लेकिन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहां पे होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड में होना चाहिए। पेन दो, दो पेन दो हमें, यहां पर ध्यान देना बेटा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये एक बॉन्ड है, ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड, इसको फ्रीली आप पूरा रोटेट कर सकते हो, रुकेगा कहीं नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान दो, ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ध्यान दो, एक बॉन्ड और आ जाए ऐसे, तो अब अगर इसको आप रोटेट करोगे, रोटेट होगा, इसके बाद रुक जाएगा। तो ये एक अरेंजमेंट था और इसके बाद ये क्या हो गया? दूसरा। ठीक है, तो इस तरह के मतलब रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे कुछ हो नहीं पाएगा। अब आगे नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे तो फिर इस आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक भैया? आगे फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है।